नहीं भैया, ना ही आप लक्ष्मी दीदी से मिलेंगे और ना ही आप करुणा दीदी से मिलेंगे। उन दोनों को आप दोनों ने मार डाला। वो जहर पीकर नहीं मरी, बल्कि आप लोगों ने इतना प्रताड़ित किया उसका जहर बनता गया। अरे तो क्या सच में मर जाएंगी? मैंने गुस्से में मरने के लिए कहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच में मर जाए। हाँ, माना कि हम गुस्सा थे, लड़ाई करते थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि मर जाएगी। लेकिन अब मर गई ना वो, मिल गई आप दोनों को तसल्ली। अब खुश रहिए अपने जीवन में। मगर जो भी हो, इन दोनों ने बाला और आनंद के साथ बहुत ही गलत किया। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि गलती भाभी की है, जबकि गलती मेरे दोनों भाइयों की है? लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो ना। लक्ष्मी, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। नहीं चाहा तो संभाल कर क्यों नहीं रखा भैया? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भी कौन पति अपनी पत्नी को डांटता नहीं है? तो क्या वो सब मर जाती है क्या? करुणा, मुझे माफ कर दो करुणा, मुझे तुम्हें यूं डांटना नहीं चाहिए था। मगर डांटना ही क्यों था? दोस्त की तरह नहीं रख सकते थे? अगर आप दोस्त की तरह रहते ना तो आज ये दोनों जिंदा होती है। मुझे माफ कर दो। जो डहे न दूजी बार। यही होता है आनंद, जब इंसान चला जाता है तो उससे कुछ भी कहो वो कहाँ सुन रहा है, तब कुछ काम नहीं करता, ना पश्चाताप न माफी। लेकिन बाबा, अब सच में बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मी, अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगी तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता, तुमसे कभी नहीं कहता। लक्ष्मी, उठ जा, उठो ना लक्ष्मी, उठो ना लक्ष्मी, लक्ष्मी। दीदी, उठ जाइए। उठ जाइए। उठिए। लक्ष्मी, तुम जिंदा? करुणा,
अब धीरे धीरे मेरा ये सवाल लोगों के बीच जाएगा, और ये सवाल लोगों के बीच जाएगा तो इसी समाज से कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा और उस पर सोचेगा, और सोचेगा तो मैं नौकरी फिर से पाने की लड़ाई की जीत की तरफ बढ़ूंगा। अब धीरे धीरे मेरा ये सवाल लोगों के बीच जाएगा, और ये सवाल लोगों के बीच जाएगा तो इसी समाज से कोई तो होगा जो इसे पढ़ेगा और उस पर सोचेगा, और सोचेगा तो मैं नौकरी फिर से पाने की लड़ाई की जीत की तरफ बढ़ूंगा। क्या बोला? नमस्कार नमस्कार। जरा हम भी तो देखें कि क्या लिखाई पढ़ाई चल रही है यहाँ। अच्छा महिपाल, जरा जोर से सबको पढ़ के सुना किस भीमराव ने यहाँ क्या लिखा है। बाबा लिखा है, दिन 1, बिना गलती के नौकरी से निकाला गया। क्यों? भीमराव। अच्छा हाँ, अब तक तो ये सवाल सिर्फ मेरा था, लेकिन अब ये सवाल पूरे समाज का बना दूंगा, और समाज का सवाल हो जाएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरी जात के लोग तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनकी तरफ से मैं ये सवाल ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो जवाब चाहिए तुझे? हाँ? महिपाल, फाड़ दे इस कागज को और इसके जितने टुकड़े हो सकते हैं ना कर दे, ताकि इस भीमराव को इसका जवाब अभी यहीं इसके सामने दे सकूं। अरे फाड़! जी बाबा। नहीं, आप इसे नहीं छू सकते। भीमराव हटो यहां से। नहीं हटूंगा। अच्छा, रुको, मेरा महिपाल अकेला ही काफी है इस भीमराव के लिए। अरे हटो भीमराव। मैं कह रहा हूं ना, चाहे जो हो जाए नहीं छूने दूंगा। तुम ऐसे नहीं समझोगे भीमराव। ऊंची जात के, उनका दिमाग खराब नहीं हुआ है या उन्हें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो तुम्हें नौकरी देने का सोचे। हाँ तो ठीक है ना, जाइए जाइए और आराम से खाइए पीजिए। अगर इतना ही विश्वास है अपनी जात के लोगों पर, तो उन पर ही विश्वास रखिए ना। मेरे पति ने एक सवाल क्या लिख दिया, आप तो डर गए। क्या बोला रे? हम डर गए? हम डरेंगे तुझसे? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम सबका? हाँ, क्या उलूल जुलूल बकवास किए जा रहे हो? जाइए यहां से, जाइए। जा रहे हैं और हम भी देखते हैं कि क्या होता है। और याद रखना भीमराव, सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे जैसे ऊंची जात के और भी बहुत लोग हैं जो ऐसे और भी बहुत सारे कागज को देखकर फाड़ देंगे। हाँ तो फाड़िए। अब जितनी बार फाड़ेंगे हम उतनी बार लिखेंगे। कागज, कलम और हौसले की कमी नहीं है। ठीक, ये भी करके देख लो। चलता हूं भाइयों, कर लो, चलो। कभी एक पिता की तरह चिंता करने लगते हैं, तो कभी एक माँ जैसे ख्याल रखते हुए प्यार से अपना अंगोछा भी दे देते हैं।
सच में गुरु शिष्य के नाते में जितनी भूमिकाएं होती हैं, उतनी भूमिकाएं शायद ही दूसरे किसी नाते में होती होंगी। भीम बेटा, तभी तो गुरु का स्थान इतना ऊंचा होता है, आदर योग्य होता है। फिर अच्छा मौका है, हम सब सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं और मेघनाथ जी और उनके लट्टों से कहते हैं कि चाहे तो अपना सारा पानी फेंक दे और आजमा ले कि गुरु के ज्ञान को कितना गला सकते हैं। गुरुजी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। बाबा दे दीजिए उपहार। ला बेटा, ये ले, ये रहा तेरा उपहार। ले पहना देना इसे अपनी पत्नी को, और अगर मौका लगे तो खुद भी पहन लेना। ऐसे तेरे बारे में तो मैं पहले से ही जानता था। तो है ही जोरू का गुलाम। पर ये बाला कब से ऐसा हो गया रे? हैं? अच्छा आनंद, एक काम करो, अपनी पत्नी को ये साड़ी देने से पहले ये गिरी हुई चूड़ियां उठाकर तुम पहन लो। अरे जब चूड़ी पहने हाथों से अपनी पत्नी को साड़ी दोगे तो उसे भी तो पता चलना चाहिए कि साड़ी देने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि पत्नी से हार मानने वाला कोई औरत है। अच्छा बाबा, ये अपना नाम भी तो बदल सकता है ना, आनंद से आनंदी। सही बोला बेटा। सही बोला तुमने, सही बोला। अरे क्या हुआ? ले जा ले जा ले जा। अरे क्या बजा रहा है ये? लगता है सदमा लग गया इसे। अरे पागल हो गया क्या? हा? क्या कर रहा है ये? जिन चूड़ियों को आपने तिरस्कृत करके फेंका है, उसी की आवाज से आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ओ आनंद, हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वैसे भी ये तेरी बेवकूफी से अलग तो कुछ भी नहीं है। और अच्छा ही हुआ ना, दोनों में काफी समय से लड़ाई चल रही थी। अब साथ में अकेले रहेंगे तो दोनों के बीच प्यार भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना। इन दोनों की नौटंकी से दोनों के पति तो पिघल गए। मैं तो सच में मर भी जाऊंगी ना, तो भी मेरे पति के कान में जू तक नहीं रेंगेगी। लक्ष्मी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर आना। चल लक्ष्मी, पानी लेकर चल। क्या खड़ी खड़ी देख क्या रही है? हाँ, चल आजा, सब्जी काटने में हाथ बटा। वही बचा था अभी। खाना है तो काटो। सब्जी काट दे।
कभी नहीं सुधरेगी ये। भीमराव, गलत जगह लड़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि अखबार के अलग अलग ऑफिस में जाओ, क्या पता काम मिल जाए। तुम्हारे जात के सत्य शोधक समाज के भी तो अखबार निकलते हैं, वहीं जाके काम करो। नहीं, जाऊंगा तो उसी ऑफिस में। भीमराव, नमस्ते। नमस्कार। मैं तुम्हें एक आंकड़ा देता हूँ। हमारे अखबार की 400 से ज्यादा प्रतियां पूरे शहर में बंटती हैं, तब खबर से कोई असर नहीं पड़ता। हम रोज सवाल उठाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, जबकि वही सवाल अखबार बन के 400 जगह जाता है। और तुम्हारा एक जगह सवाल टंग गया तो लगता है तुम्हें कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या है ना, कल यही सवाल मेघनाथ और उनके बेटे ने पूछा। मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया, लेकिन आपको नहीं समझाऊंगा। वैसे भी आपके और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो ये लोग भी बता सकते हैं। और साहब, रहा सवाल आंकड़ों का, तो इस सवाल के 400 कॉपी बना के पहुंचा देंगे। अब चिंता मत कीजिए, भीम भैया है ना, सब हो जाएगा। सांप नहीं सूंघा। तुम्हारी बेवकूफी पर, भीमराव की खामोशी पर खामोश हो। नहीं, दीपक जो कह रहा है वो मुझे बेवकूफी तो नहीं लगती। हम प्रिंटिंग मशीन से 400 प्रतियां रोज छापते हैं, और तुम दोनों ये सवाल वाली 400 प्रतियां लिख लिख करके 400 जगह पहुंचाओगे, वो भी तुम दोनों। अरे, अकेले समझ रखे हो क्या? जरा यहाँ देखो। नमस्ते भीम भैया। नमस्ते। अगर ये सब मिल गए तो अभी आपको जो 2 दिख रहे थे वो हम सब हो जाएंगे, और इससे जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। सही कह रहा है दीपक, और यही होती है हम की ताकत। जैसे ऊंची जात के लोगों ने, मेरे विरोधियों ने हम बना लिया था, तो ये हम की ताकत अभी हम भी आजमाना चाहते हैं। आजमा लो, मगर होगा क्या, मैं भी देखता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में होती है? हम ऊंची जात के लोगों में। आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए। आप तो अखबार चलाते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। अरे रुकिए, जवाब तो सुनते जाइए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत होती है सवाल में, क्योंकि एक सवाल अपने आप में बहुत ताकतवर होता है। और यही एक सवाल हम सबसे पूछेंगे। तो आजमाते रहो अपनी ताकत। है लोगों, जाओ आप भी अपना काम करो। चलो दोस्तों, काम पे लग जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको। देखो, तुम लोगों को बड़ी मुश्किल से ये कॉपियां मिली होंगी। मेरे लिए पन्ने मत फाड़ो। भीम भैया, आपकी लड़ाई में हम ऐसे शामिल हो सकते हैं तो हो रहे हैं, और आप भी रोकिएगा तब भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि भीम भैया हम लोग आपको हारते हुए देख ही नहीं सकते। क्यों दोस्तों? राम जी, जब तुम्हारे बेटे भीम की शादी हुई थी तब उसकी उम्र क्या थी?
जब भीम की शादी हुई थी तो भीम की उम्र मेरे बेटे से कम थी या ज्यादा थी? क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप बैठो। मेरे बेटे से कम थी या ज्यादा थी? तो दीपक से भीम छोटा था। तो भीम की शादी हो सकती है और मेरे बेटे की नहीं हो सकती। तो भीमराव, ये बताओ नहीं, समझाओ मेरे बेटे और उसकी मां शोभा को ये शादी के लिए तैयार हो जाए। दीपक की शादी? ये क्या कह रहे हैं आप पुरुषोत्तम काका? इसकी शादी वादी मत कराइए, इसकी उम्र नहीं है ये। अच्छा, तो इस उम्र में तुम ब्याह कर सकते हो और इसकी उम्र नहीं है शादी करने की। देखा, यही कह रही थी मैं। इस आदमी के सारे सिद्धांत इसके अपने फायदे नुकसान से तय होते हैं। देखो। ये तो मैं सालों से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात माने कोई तब ना। अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। भीम ने अपनी शादी तो समय पर कर ली, पर दीपक की शादी के समय ज्ञान दे रहा है। मुझे शादी नहीं करनी। आप सब भीम भैया को बीच में मत लाइए। दीपक, तुम शांत रहो। तुम्हारे भीम भाव से सवाल किया ना, तो बोलने दो उन्हें। मगर जवाब मैं देती हूँ। बताया नहीं था, अगर आज सबको बताऊंगी। रमा, वो सब इन लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आज नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब इस चाल के आंगन में देर रात में, जब यहाँ कोई नहीं था, तब ये मुझे कमरे से यहाँ लेके आए। और उस रात की एक एक बात को मैं आज तक नहीं भूली। रमा, मुझे माफ कर दो। जिन परिस्थितियों में हमारा ये विवाह हुआ है, मैं उसे रोक तो नहीं पाया, मगर मैं ये जानता हूं कि अभी हमारी विवाह करने की उम्र नहीं है, ना मेरी और ना ही तुम्हारी। मगर अब हम पति पत्नी के बंधन में बंध गए हैं, तो इस बंधन का मान तो रखना होगा। मगर मैं नहीं चाहता कि इस बंधन से तुम्हारा बचपन बन जाए। इसलिए जैसे तुम रहना चाहती हो वैसे रहो। साथ रहते रहते जब हमें लगेगा कि हम पति पत्नी के संबंध के भार को उठा सकते हैं, तब से हम पति पत्नी हो जाएंगे। तब तक हम दोस्त की तरह रहेंगे, ठीक है? और मुझे आज भी लगता है कि उस समय मुझे बाबा का विरोध करना चाहिए था, या फिर एक तरीका और भी हो सकता था कि कुछ सालों बाद मेरी शादी करा थे। ये भी बहुत छोटी थी, ठीक है, लेकिन उस समय मुझ में बुद्धि नहीं थी। आज है, इसलिए विरोध कर रहा हूं कि अपने बेटे दीपक की शादी मत कराइए, इसकी ये उम्र नहीं है। हितेश भाऊ, हाँ, पुरुषोत्तम को देखो। हाँ, अरे पुरुषोत्तम, फिर भाग रहे हो क्या? इस बार भागूंगा नहीं, इस बार जो चाह है वो पूरा करूंगा। अच्छा, तो रुको। क्या बोले? इस बार भागूंगा नहीं, इस बार जो चाह है वो पूरा करूंगा। अच्छा, तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। पुरुषोत्तम बाबू, पुरानी हर बात भूलकर तुम्हारा साथ देंगे। भूल जाएंगे कि जब से तुम इस चाल में लौट कर आए हो, तुमने हम सब के साथ कैसा बर्ताव किया है। बस एक बार हम सब पर विश्वास करके तो देखो। अरे वो भीमराव के खिलाफ तो हम पराये लोगन का साथ दिए हैं, और तुम तो फिर भी अपनों में रहे हो कपूर। और नहीं तो क्या? नहीं, अभी भी अपना ही हूं, यकीन करो। अच्छा, मिठाई खिलाते हो अपनी पत्नी को?
और अपने हमारे हैं। कैसी बात कर रहा है? अच्छा, तो फिर चलो दारू पिलाता हूँ। बुआ, कितने अजीब एहसास है जीवन में, कितने अजीब अजीब लोग मिलते हैं। अभी देखो ना, वो दीपक के दोस्त जिन्होंने कल मेरे लिए अपनी कॉपियों के पन्ने ऐसे आसानी से फाड़ दिए। मैंने रोका तो कहा कि भीम भैया, आपकी जीत में हमें हिस्सेदारी चाहिए। और दूसरी तरफ ये पुरुषोत्तम काका और बाकी के लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि दीपक आगे बढ़े, बड़ा आदमी बने, बस उसकी शादी कराना चाहते हैं। भीम, तू उस बात की चिंता मत कर और परेशान भी मत हो। तू आराम कर बेटा। मैं जाकर देखती हूँ, अगर लक्ष्मी उठ गई है तो उसे दवाई दे देती हूँ। क्या हुआ भाभी को? बुखार आया है। आती हूँ मैं। हाँ भीम भैया, चलते हैं। आज भी 400 पन्ने की पर्ची बनाकर सवाल लिख कर बांटेंगे। ठीक है, चलो। भीमराव! 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 अरे आप सब, क्या हुआ? भीमराव, मैं मानता हूं कि हमने तुम्हारे कहने पर ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। उसमें इतनी मुश्किल से पैसे जुड़ते हैं, ये बात छुपी नहीं है। उसमें हमारे बच्चों की कॉपी के पन्ने फटे हैं, तो हम क्या करें? भीमराव, तुम्हारी इस लड़ाई से हम सहमत हैं, लेकिन इस लड़ाई के लिए हम अपने बच्चों के कॉपी के पन्ने नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। एक कॉपी खरीदने में ही हमारी मजदूरी का एक बड़ा सा हिस्सा निकल जाता है। हम मेहनत मजदूरी करके लाई हुई कॉपी के पन्ने ऐसे नहीं फटने दे सकते। मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ। मैं क्षमा चाहता हूं। आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आप बताइए ना इन्हें कि आप इस बात पर कल रात से सोच रहे हैं और आप इसे कर्ज मानते हैं और आप इस कर्ज को चुकाने वाले हैं। हाँ, वो सब ठीक है रमा, लेकिन ये लोग गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? ये अपनी जगह सही है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को नई कॉपियां खरीद कर दे दूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है भीमराव। भीमराव, उन्हें तो निश्चिंत कर दिया, अब हमें भी तो निश्चिंत कर दो। धरने पर बैठे हो ना, तो दो धरना। भीम का रास्ता बताकर धरना देना चाहते हो तो चुपचाप से दो। भीम के रास्ते की तकलीफ को झेलो और उससे उसको क्या पीड़ा होती है वो महसूस करो। हाँ बाबा, आप हमेशा भीम भैया के खिलाफ बोलते हैं। आज आप कुछ समय भीम भैया की तरह रह के देखिए।